हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। आज हम जानने वाले हैं कि आपका प्लान वर्सेस डिवाइन प्लान। ओके, आप करियर लाइफ में क्या करना चाहते हो, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, आप किस तरह से सोच रहे हो, और उसके बाद हम जानने वाले हैं कि डिवाइन यानी यूनिवर्स आपको क्या देना चाहता है। ओके, सो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए, मैं थोड़ा ना ब्रेसलेट देख रही थी इसलिए इधर उधर देख रही हूँ। कोई बात नहीं, मिला है मुझे। मेरे पास बहुत सारे ब्रेसलेट्स हैं। मेरे पास कम से कम 60-70 ब्रेसलेट्स होंगे मुझे बहुत पसंद है ब्रेसलेट्स। सिर्फ पायराइट के मेरे पास पाँच या छः टाइप्स हैं। और अलग अलग ब्रेसलेट में पायराइट्स तो है ही, लेकिन सिर्फ पायराइट ब्रेसलेट से मेरे पास 5 to 6 टाइप्स के हैं, सिर्फ पायराइट तो आप सोच सकते हो कि मेरे पास बहुत सारे ब्रेसलेट्स हैं। मुझे क्रिस्टल से बहुत प्यार है। आई टोटली लव इन दैट क्रिस्टल्स। और इस रीडिंग के आखिर में हम येस और नो का एक सवाल करेंगे इस खूबसूरत न्यू मेरे पेंडुलम से। देखो, नाम ही भूल रही थी मैं खूबसूरत 7 चक्रा पेंडुलम से। अभी हम जान रहे हैं आपका प्लान क्या है करियर को लेकर। और आइए जानते हैं आपका क्या प्लान है करियर को लेकर अपने प्लान्ड पेरेंट। ओके, DIY डिजास्टर। ओके, फोमो सफरर, जिम रैट एंड जूम मीटिंग सर्वाइवर। आपके करियर प्लान में क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको ऑनलाइन कुछ काम स्टार्ट करना चाहिए, या ऑनलाइन में कुछ ऐसे सेशंस लेने चाहिए, मीटिंग्स लेनी चाहिए, जिससे आपका काम जो है वो आगे बढ़े और कुछ तो आपको ग्रोथ मिले। आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपने आप को अच्छा बना रहे हो, मतलब फिजिकली अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, टाइम टू टाइम खाना खा रहे हो, आप अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, जो कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एंड DIY डिजास्टर, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने घर को भी रिनोवेशन में डालना चाहते हो। बट करियर से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ये देख सकते हैं कि आपको पुराने चीज़ों के पैटर्न्स को फॉलो ना करते हुए कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो। आपको नहीं समझ आ रहा है कि किस तरह से करें। जो बहुत सारे लोगों ने किया है वही चीज़ें हम करें या कुछ और करें, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले इस माइंडसेट पे हो। और फोमो सफरर, मतलब आप ना थोड़ा जितना मेहनत कर रहे हो उतना आपको सक्सेस मिल नहीं रहा है, और इसी वजह से ना आप सोच रहे हो कि एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, कौन से पैटर्न फॉलो करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आप अभी रिव्यू वाली माइंडसेट में हो कि खुद के करियर को लेकर क्या करना चाहिए, और इस वजह से आप मुझे लगता है उस रिलेटेड कोई कोर्सेस देख रहे होंगे, या अगर आप खुद का कुछ बिजनेस कर रहे हो तो आप अपने प्रोडक्ट्स को या अपने नॉलेज को लोगों के पास पहुंचाने के लिए जूम सेशंस या और चीज़ों का सहारा ले रहे हो, सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे हो, और अपने करियर को एक पेरेंट की तरह उसको ग्रो करने के लिए लगे पड़े हुए हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने करियर को लेकर। तो ये मुझे दिख रहा है। थोड़ा हम टैरो से भी जान लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली आप करियर में कर रहे हो। ओके,
ओके। एंड अभी देखते हैं कि और आप किस तरह से अपने करियर को लेकर काम कर रहे हो, आपका प्लान क्या है करियर में, आप किस तरह से काम कर रहे हो। ओके। एंड आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है। वाओ, आप अच्छा काम कर रहे हो। ओके। ओके, आपको जस्टिस चाहिए अपने करियर में, आप जितना दे रहे हो उतना आपको रिसीव होना चाहिए, ऐसा माइंडसेट आपका है। तो एग्जैक्टली मैंने ये देखा है टैरो से कि आप अभी किस सिचुएशन में हो अपने करियर के। तो स्ट्रेंथ में हो आप अपने काम को बखूबी जानते हैं, बट आप अलग तरीके से उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी क्रिएटिव माइंडसेट को लगा रहे हो। आप अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हो, आप अपना 100% से ज़्यादा दे रहे हो, और आपका माइंडसेट भी बहुत पॉजिटिव है। आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आप जो कर रहे हो उसका फल आपको ज़रूर मिलने वाला है। तो आप, मुझे लगता है, अभी राइट माइंडसेट में हो, और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है अपने करियर से वो ये है कि सडन आपके करियर में चेंज आए, आपका पैशन जो है वो इतना बढ़े, आप अपने सक्सेस की ओर बढ़े, और अल्टीमेट हैप्पीनेस आपको इस करियर में मिले कि जो आपने गोल डिसाइड किया है उस गोल तक पहुंच जाए, मतलब जल्दी से जल्दी ये जर्नी फास्ट हो जाए। आप ये चाहते हो, आपको वो रास्ता मिले जिससे आप अपने करियर को आगे बढ़ा सके। सन की एनर्जी में एकदम, मतलब फाइनेंशियल टेंशन फ्री हो जाओ, काम करते रहो बट फाइनेंस की टेंशन आपको ना रहे, इस बात का आपकी एक्सपेक्टेशंस है। और इसीलिए ये बॉटम ऑफ अ डेक आया है कि जस्टिस एंड फूल कार्ड की आप बहुत बिंदास रहना चाहते हो अपने करियर को लेकर, आप बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल बहुत किया है, अब आप जस्टिस चाहते हो, इस तरह की आपकी एनर्जी है, और आप चाहते हो, आपका प्लान है करियर में कुछ ऐसा पाने का। ओके, तो अब देखते हैं हम भगवान की जो स्ट्रैटेजी है, या भगवान का जो प्लानिंग है, या यूनिवर्स का जो प्लानिंग है आपके लिए, वो क्या है, किस तरह से है। ओके, तो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। सो आइए जानते हैं कि यूनिवर्स की और डिवाइन की या भगवान की क्या प्लानिंग है आपके लिए। ओके, 4 कार्ड्स ऐसे आए कि हमको आना ही है भाई करके। वाओ, ये जो कार्ड है ना, ये जो कार्ड है, ये इसका जो अगर अब विश्लेषण देखा जाए तो आपको अपने मेहनत का फल चाहिए। ये जो थोड़ा थोड़ा मिल रहा है ना, आपको वो सारा फल एक साथ चाहिए। और देखिए, मूषक है यानी माउस है, तो रैट जो है ना, वो जो है वो गणपति जी का वाहन है। तो हमें क्या पता चलता है इससे कि आपके लाइफ के विघ्न हर रहे हैं, और आप जिस फल की अपेक्षा कर रहे हो वो फल आपको मिलने वाला है। तो डेफिनेटली 23 नंबर 5 होता है जो आपके करियर में, मतलब चेंज का नंबर है। तो डेफिनेटली हम करियर रीडिंग कर रहे हैं, तो आपको करियर में एक अच्छा चेंज मिलने वाला है। तो यूनिवर्स भी चाहते हैं आपके करियर में आपके फ्रूटफुलनेस को मिले, आपने जितनी मेहनत की है उतना फल आपको ज़रूर मिले, ये यूनिवर्स भी चाहते हैं, उनके प्लान में भी है। अगेन डाइस है ये, और इसमें 5 नंबर दिख रहा है, चेंज। कुछ ऐसा पासा पलटना चाहते हैं आपकी लाइफ में कि आपकी लाइफ जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। 39 मतलब 3 नंबर, जो बोलते हैं कि सक्सेस, 3 नंबर इज़ अ सक्सेस नंबर। तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपकी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, सक्सेस से भरना चाहते हैं। 6 एंड 4 और 3 नंबर, सब कुछ नंबर है यहाँ, ऐसा कोई बात नहीं, 1 to 6 सारे नंबर है यहाँ। तो मुझे ये दिख रहा है ना कि आपकी लाइफ में वो मैजिशियन का काम कर रहे हैं, कि आपको मैजिशियन बनाने का काम करने वाले हैं। एंड
किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि बोल रहा है बहुत कम दिनों में, ओके। यहाँ 6 डेज या 15 डेज के अंदर आपकी ये चीज़ें लाइफ में हो सकती है। पासा चेंज हो सकता है। 369 आपको 369 की अगर टेक्निक पता हो तो वो फॉलो करनी चाहिए, या फिर अगर आप इनमें से कोई नंबर रिपीटेडली देख रहे हो, 333, 666, 999, 369, 963, 639, ऐसे कुछ भी, जो भी इसमें अगर आप नंबर्स देख रहे हो या ज़्यादा बार बार दिखाई दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपका टाइम जल्दी पास आ गया है। एंड आपने जो सरेंडर किया हुआ है अपने यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करके, ये बात यूनिवर्स को बहुत अच्छी लगती है। और इसलिए देखो अगेन 36 नंबर है, मैंने क्या कहा आपके लिए तो इस वजह से ना यूनिवर्स जो है वो आपको आपकी प्रेयर्स का जो रिवॉर्ड है वो दुगनी किसमें, फ्रीक्वेंसी में। ओ मैंने 11 देखा। सो डेफिनेटली आपकी विश फुलफिल होने वाली है। आपके लाइफ में भगवान आपको दुगना देने वाला है। और 10 ऑफ कप्स वो आपको एक हैप्पी फैमिली लाइफ देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके लाइफ में ऐसे दोस्त हो, ऐसे फ्रेंड हो। नंबर 18 अगेन 9 नंबर देखिए, 369 आपकी लाइफ में यही है, ये नंबर्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे दिख रहा है ना कि आपके लाइफ में ऐसे पर्सन, ऐसे फ्रेंड्स या ऐसे लोगों को भेजेंगे जो ट्रस्टवर्दी हो, आपको वो हैप्पी फैमिली की वाइब्स देंगे। एंड 10 नंबर नीचे 10 ऑफ पेंटिकल है और अगेन 3 नंबर। देखा आप कितना, मैंने आपके सामने ही कार्ड्स निकाले हैं। नंबर 3 की एनर्जी है जो बता रहा है फास्ट फॉरवर्ड आपकी तरक्की हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो या तो 3 डेज में, 6 डेज में या 9 डेज में आपकी तरक्की हो रही है, या तो 3 वीक्स के अंदर, 9 डेज के अंदर या 1 वीक के अंदर आपकी लाइफ पूरी टोटली बदल रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मुझे ये दिख रहा है कि अगेन 34 नंबर, 7 नंबर आया है। ये 7 नंबर मतलब हेवन नंबर ही होता है। तो यस, आपके लाइफ में पीस आ रहा है, पीस ऑफ माइंड। आप जितना कष्ट कर रहे हो उसका फल आपको करियर में, फाइनेंस के तौर में मिलने वाला है, प्रोग्रेस के तौर में। तो ये भगवान की डेफिनेटली योजना है। फिर भी हम टैरो से भी चेक करते हैं, ओके। तो देखते हैं कि टैरो से भी कि भगवान की और योजनाएं क्या है आपके लिए, ओके। यस, इसमें हम ये जान सकते हैं कि भगवान की आपकी तरफ जो एक्सपेक्टेशन है, क्या उस पर आप खरे उतर रहे हो, ये हम एक बार देखते हैं। और उसके बाद उनके प्लान्स के बारे में जानते हैं। क्या भगवान की एक्सपेक्टेशन, यूनिवर्स की एक्सपेक्टेशंस पे मेरे व्यूअर्स खरे उतर रहे हैं? और इस वजह से यूनिवर्स उनको क्या देना चाहता है? व्हाट इज यूनिवर्सल प्लान? भाई साहब, वाओ, देखिए आपके सारे सपनों को यूनिवर्स पूरा करना चाहता है। आपको भर भर के ऑप्शंस देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप किसी भी चीज़ को चुनो, कहीं कुछ भी चुनो। अब आपके लाइफ में आपको आपके सपनों की पूर्ति का एहसास होने वाला है। क्या आप भगवान के, यूनिवर्स के एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर रहे हो? आंसर है यस। आप
पहले जो है वो उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, बट आपने अभी अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया है और इसी वजह से आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो भगवान जो है वो आपके साथ को क्रिएट कर रहे हैं, आपकी डेस्टिनी को या आपके सपनों को पूरा करने के लिए भगवान आपका साथ दे रहे हैं। ये आपको बोला जा रहा है कि यस, आप उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर रहे हो डेफिनेटली। तो इस वजह से आपकी लाइफ में वो क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उनका प्लान क्या है आपके लिए। जो कार्ड उछल कर गिरा वो था द एम्परर। मैं एम्प्रेस बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों, शायद मैं एम्प्रेस को ज़्यादा पसंद करती हूँ इसके लिए। बट यस, अगर आप फीमेल हो तो भी आप एम्परर ही बनोगे और आप अगर मेल हो तो भी एम्परर बनोगे। एम्परर इज़ द एनर्जी ऑफ पावर इन अ हायर लेवल, और उनके हाथों में इतनी पावर होती है कि वो अपने तरीके से चीज़ों को मोड़ना जानते हैं। तो करियर में आपको अपर हैंड मिलने वाला है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपके बिज़नेस में मोनोपोली होगी, और अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां आप जैसे बोलो वैसी सिचुएशंस को हैंडल किया जाएगा। पहले तो वो आपको नॉर्मल अपग्रेडेशन देने वाले थे, बट द वर्ल्ड कार्ड एंड जजमेंट कार्ड, आपने अपने प्रेयर से, अपनी मेहनत से इस आपको जो कम मिलने वाला था उसकी जो एनर्जी है वो बढ़ाकर सीधा एम्परर के इसमें गए हो। तो ये आपने कमाया है, आपकी मेहनत से, अपने ऊपर वर्क करने से, करियर में मेहनत लेने से आपने अपनी डेस्टिनी को चेंज किया है। जो आपको मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी जो प्रोडक्ट है उसका सेल अगर 100 रुपीज़ है और आप 110 में बेच रहे थे और आपको 110 में ही भगवान देने वाले थे, लेकिन आपकी मेहनत और क्रिएटिविटी, लगन से वो चीज़ जो है अब वो 200 रुपये में बिक सकती है। तो इस तरीके का चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। देखो कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हो। तो बहुत ही खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। कल 10-10 पोर्टल भी हुआ, इसी वजह से मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ चेक कर लेनी चाहिए। आपकी मेहनत जो है वो रंग ला रही है, क्योंकि आपकी सारी विशेष ग्रांट कर दी है। जो आपके नसीब में भी नहीं था वो चीज़ आपको मिलने वाली है, क्योंकि आप वो चीज़ डिज़र्व कर रहे हो। आपने खुद में चेंजेस लाए, आपने अपने ऊपर वर्क किया और अपने भगवान के ऊपर या अपने यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट किया, तो आप जो चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलने वाला है। और क्विकली हम देखते हैं, आज थोड़ा सा लंबी रीडिंग हो गई ना, कोई बात नहीं। क्विकली हम जानते हैं आपके लिए गाइडेंस कि एग्जैक्टली आप किस तरह से अब आगे बढ़िए। वैसे तो आप राइट ट्रैक पर हो, बट फिर भी ओके। मुझे लगता है सिचुएशन आपके सामने अगर अभी कुछ दिखाई भी नहीं दे रही है, फिर भी आपको काम और कंपोज रहना है। उससे आप जो है अपने लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज़ को कलेक्ट करोगे। आपको लर्न करते रहना है। जो भी आपको अभी, जैसे मैंने कहा कि आप कोशिश कर रहे हो कि कहीं से ना कहीं आपको पता चले कि इसमें क्या करना चाहिए, वो क्या करना चाहिए, तो लर्न करने की कोशिश कर रहे हो आप, और ये करते रहना चाहिए। कनेक्शन बढ़ाना है लाइफ में, लोगों के साथ कम्युनिकेट करते रहो, जितना सोशलाइज हो सकते हो सोशलाइज हो, और ट्रांसफॉर्मेशन, खुद को चेंज करते रहो। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड के बाद आप खूबसूरत बटरफ्लाई बन रहे हो। और यहाँ एक्चुअली बटरफ्लाई का ही कार्ड है, जो कुकुन से बाहर आ रही है, आ गई है, ऐसा नहीं कि आ रही है, बट यस, अब कुछ ही, जैसे मैंने कहा 3, 6 या 9 डेज का ही फ़र्क है। उसके बाद आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और अब खुले दिल से उड़ने लगोगे। तो इस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, आप कोई भी सवाल येस और नो में कर सकते हो।
पेंडुलम से। तो आप अपना सवाल जो है वो आंख बंद करके अपने मन में दोहराइए, यस और नो में उसका जवाब मैं आपको देने वाली हूँ। सो आप अपना सवाल पूछिए अपने मन में। आंसर के लिए हम देखते हैं। मैंने बताया नहीं ना, यहाँ यस यहाँ नो। आप देख रहे हो, आपके सामने ही मैंने किया है और मैं हाथ नहीं हिला रही हूँ। मुझे ना क्लियरली आंसर चाहिए, क्लियर कट आंसर, यस और नो। ओके, प्लीज़ गाइड मी, क्लियर कट आंसर दीजिए, यस और नो। आंसर इज़ यस। बस मैं जानना चाहती थी, ये जो आंसर यस मुझे मिल रहा है ना, वो 75% यस मिल रहा है। तो डेफिनेटली थैंक यू सो मच पेंडुलम। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ है जिसको थोड़ा सा ना यस होने में टाइम है। जैसे मैंने कहा 3 डेज, 6 डेज़ या 9 डेज़, उसके बाद आपके लाइफ में 100% यस की एनर्जी आ रही है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।